नमस्कार सभी को फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पॉल सर। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो है सीलिंग फैन। आज सीलिंग फैन के बारे में पूरा डिटेल्स में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। उसका कनेक्शन, अंदर का वायरिंग और जो वाइंडिंग रहते हैं उसका कनेक्शन, सब कुछ मैं डिटेल्स में बताने वाला हूँ। और कैसे हर एक वाइंडिंग को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सीलिंग फैन तो ये है सीलिंग फैन का बहुत ही सिंपल सर्किट डायग्राम। बहुत सारे डायग्राम है, मुझे ये बहुत सही लगा कि समझने के लिए बहुत इजी है। तो ये जो डायग्राम है उसमें क्या क्या है, एक रनिंग वाइंडिंग है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग। ये है स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये रनिंग वाइंडिंग, ये रोटेटिंग पार्ट है, रोटर जिसको बोलते हैं रोटर। और ये दोनों जो वाइंडिंग है ये स्टेटर के ऊपर हम लोग वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, दो वाइंडिंग, एक रोटर, दो वाइंडिंग, एक रोटर, और ये है कैपेसिटर। ठीक है, और क्वेश्चन ये सीलिंग फैन में अभी देखिए उसका वाइंडिंग का कनेक्शन कैसे होता है, क्या कहाँ पे हम लोग फेस न्यूट्रल देते हैं। पहले पहला तो ये बात है, कोई भी वाइंडिंग हो, मतलब एक तार ये है। ठीक है, अगर इस तार को हम लोग ऐसे गोल गोल लपेट लेते हैं तो वो हो गया एक कॉइल। ठीक है, किसी के ऊपर अगर राउंड राउंड करके लपेट के लेते हैं उसको तो वो हो गया एक कॉइल। तो एक तार हो, एक केबल हो या एक कॉइल हो, उसका हमेशा दो एंड होगा। जैसे रनिंग का दो एंड, यहाँ से एक निकला हुआ है, यहाँ से एक निकला हुआ है। सेम स्टार्टिंग का भी दो एंड, इधर से एक निकला हुआ है, इधर से एक निकला हुआ है। तो कोई भी कॉइल हो उसका दो एंड होगा। तो रनिंग का एक एंड, कोई भी एक एंड, और स्टार्टिंग का कोई भी एक एंड यहाँ पे देखिए शॉर्ट हुआ है। मतलब रनिंग वाइंडिंग का एक सिरा और स्टार्टिंग वाइंडिंग का ये एक सिरा यहाँ पे शॉर्ट किया गया है, और वही है यहाँ पे कॉमन, इसको बोलते हैं कॉमन वायर। नेक्स्ट रनिंग का दूसरा वायर यहाँ पे बचा हुआ है, और स्टार्टिंग का दूसरा वायर, दूसरा एंड यहाँ पे बचा हुआ है। तो रनिंग का जो एंड और स्टार्टिंग का दूसरा जो एंड है बचा हुआ है, उसमें हम लोग क्या लगाए, कैपेसिटर। तो रनिंग और स्टार्टिंग में कैपेसिटर लगता है। रनिंग का जो एक एंड बचा हुआ है और स्टार्टिंग का जो एक एंड बचा हुआ है उस जगह में कैपेसिटर लगेगा हमेशा। और कॉमन में आप फेस दे सकते हैं या न्यूट्रल, आपका मर्जी है, क्योंकि एसी में पोलैरिटी नहीं होता। और रनिंग का जो एक एंड बचा हुआ था उसमें कैपेसिटर लगाया हम लोगों ने, उस जगह पे आप फेस या न्यूट्रल दे सकते हैं। मतलब अगर आप कॉमन में फेस देते हैं तो यहाँ पे न्यूट्रल देंगे, अगर यहाँ पे फेस देते हैं तो उस जगह पे न्यूट्रल। और स्टार्टिंग प्लस कैपेसिटर सेपरेट रहेंगे, उसमें कुछ नहीं लगाना है। अगर स्टार्टिंग प्लस कैपेसिटर में आपने लोड दे दिया, मतलब फेस या न्यूट्रल कुछ कनेक्ट किया, और कॉमन में फेस या न्यूट्रल कुछ कनेक्ट किया, तो गड़बड़ होगा, तो फैन उल्टा घूमेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग समझ गया ना। जो रनिंग का और स्टार्टिंग का दो जो कॉइल रहता है, एक अंदर एक कॉइल रहता है, एक बाहर, दोनों कॉइल का चार एंड रहेंगे, चार तार निकलेगा दो दो कॉइल का। तो दो कॉइल का चार तार निकलेगा, तो दो कॉइल का कोई भी एक एक तार ऐसे शॉर्ट कर देना है। शॉर्ट करने से ये कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से कॉमन निकलेगा। उसके बाद स्टार्टिंग का एक निकलेगा, दूसरा एंड जो है, और रनिंग का दूसरा एंड जो है वो एक निकलेगा। तो कितना वायर हो गया मेरा, एक, दो, तीन वायर। इसीलिए आजकल जो फैन है उसमें बाहर की तरफ तीन वायर दिखते हैं, तीन वायर दिखते हैं उसमें, ये कॉमन, ये स्टार्टिंग, ये रनिंग। पहले जो फैन होते थे उसमें चार वायर होते थे। क्यों के चार वायर होते थे, क्योंकि अंदर से कॉमन नहीं बनता था, बाहर से बनाना पड़ता था कॉमन, इसीलिए चार वायर निकलते थे। क्योंकि चार, दो वाइंडिंग का चार वायर निकलेंगे, दो वाइंडिंग का, एक वाइंडिंग का दो सिरा, तो दो वाइंडिंग का चार सिरा होगा, चार वायर बाहर से निकलेंगे। और कॉमन अंदर से बना के मैन्युफैक्चरर नहीं देता था, बाहर से आपको बनाना पड़ता था। आजकल क्या होता है, तीन वायर निकलता है, क्योंकि कॉमन अंदर से बना के देता है कोई भी सीलिंग फैन का मैन्युफैक्चर। तो इतना तो समझ गए आप लोग कि सर्किट डायग्राम कैसे हैं। और जो कैपेसिटर हैं, हमेशा स्टार्टिंग का जो एंड बचा हुआ है और रनिंग का जो एंड बचा हुआ है उसमें ही कैपेसिटर लगाना है। आप उल्टा लगाएंगे तो नहीं होगा। ठीक है, और फेस और जो न्यूट्रल है वो कॉमन और
रनिंग प्लस कैपेसिटर में हमेशा देना है, नहीं तो उल्टा घूमेगा। इतना समझ गए। अभी देखते हैं, अगर किसी मल्टीमीटर क्लैम्प मीटर से हम लोग अगर इस जो वाइंडिंग है इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। सपोज समझ लीजिए आप एक फ़ैन रिपेयर किए, या एक रिपेयर फ़ैन आपके पास आ गया, या कैपेसिटर आपने खोला है चेंज करने के लिए। उसके बाद तीनों जो केबल है, 1, 2, 3, 3 केबल का कलर कोड सेम है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है, कौन सा कॉमन है? तभी ना जाकर आप सही से कनेक्शन कर पाएँगे। तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, देख लेते हैं। अगर आपके पास मल्टीमीटर या क्लैम्प मीटर है, तो जो नॉब है उसको रेजिस्टेंस में सेट करना है। सेट करके ये तीनों वायर का रेजिस्टेंस चेक करना है। अगर आपके पास टेस्ट लैंप है, उसका भी अलग तरीका है, मैं बताऊंगा। पहले ये देख लेते हैं। अगर आपके पास मल्टीमीटर क्लैम्प मीटर है या क्लैम्प मीटर, अगर आपके पास मल्टीमीटर या क्लैम्प मीटर है तो कैसे रेजिस्टेंस चेक करके तीनों जो तार है उसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, कौन सा तार कॉमन है, कौन सा तार स्टार्टिंग और कौन सा रनिंग है। पहले मल्टीमीटर और क्लैम्प मीटर का जो नॉब है उसको रेसिस्टेंस में सेट करेंगे। दो प्रोब से दो प्रोब है, दोनों प्रोब से हम लोग रेसिस्टेंस चेक करेंगे तीनों तार का बारी बारी। जैसे समझ लीजिए ये मेरा 3 तार है, कौन सा कॉमन है, एक तार ये है, एक तार ये है और तीसरा ये है, 1 2 3। तो रेजिस्टेंस में, तो मल्टीमीटर का या क्लैम्प मीटर का जो दो प्रोब है, रेजिस्टेंस में नॉब को सेट करके दो प्रोब से बारी बारी ऐसे चेक करना है। मतलब पहले इन दोनों को चेक करना है, उसके बाद ऐसे चेक करना है, उसके बाद ऐसे चेक करना है। ध्यान से सुनिएगा, दोनों प्रोब को वैसे लगाना है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चेक करना है। ये आपका समझ लिए दो प्रोब है, एक नेगेटिव प्रोब, एक पॉजिटिव प्रोब। तो कैसे चेक करना है, दोनों को ना दो तार में ऐसे लगाना है। ऐसे तो हम लोग रेजिस्टेंस चेक करते हैं, पहले ऐसे लगाएंगे, उसके बाद ऐसे लगाएंगे, तीनों को बारी बारी चेक करना है। जिस दो तार में लगाने के बाद सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा, समझ लीजिए कि ये और इसमें लगाने के बाद मुझे 490 ओहम रेजिस्टेंस आया, मतलब 490 ओहम रेजिस्टेंस आया। एक एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूँ। सपोज एक और दो जो तार है उसमें लगाने के बाद सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। एक नंबर और दो नंबर, एक नंबर और तीन नंबर, दो नंबर और तीन नंबर पे भी मैंने लगा के देखा, बट सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस एक और दो में, दो नंबर तार में लगा के आ रहा है। तो उसका जो अपोजिट, मतलब उसका जो एक तार बचा होगा, जिस दो तार में लगाने के बाद सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, उसका अपोजिट जो वायर होगा, खाली वायर होगा, वो आपका कॉमन होगा। कैसे, देख लीजिए। ये स्टार्टिंग है, देखिए ये कोयल थोड़ा बड़ा है, ये रनिंग, और स्टार्टिंग का कोयल थोड़ा छोटा है। मतलब बड़ा कोयल अगर बड़ा कोयल होगा तो उसमें रेजिस्टेंस नॉर्मली ज़्यादा ही होगा, अगर छोटा कोयल होगा उसमें रेजिस्टेंस थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मेजर करता हूँ तो मुझे रेजिस्टेंस जितना मिलेगा, और यहाँ से यहाँ पे या यहाँ पे एक ही है ना, अगर मैं रेजिस्टेंस मेजर करता हूँ तो मुझे रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा इसमें। नॉर्मल सी बात है, ये छोटा कोयल है, ये बड़ा कोयल है, तो इसमें रेजिस्टेंस मेजर करूँगा तो ज़्यादा मिलेगा, इसमें करूँगा थोड़ा कम मिलेगा, इससे कम मिलेगा, ठीक है। बट मैं अगर इस एंड पे और इस एंड पे रेजिस्टेंस मेजर करता हूँ तो देखिए रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए। यहाँ से जाएगा ना, और यहाँ पे जॉइंट है, कनेक्शन है यहाँ पे, तो मतलब इसका जो रेजिस्टेंस प्लस, देखिए यहाँ पे जॉइंट है ना, प्लस इसका रेजिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक अगर रेजिस्टेंस में मेजर करूँगी दो वायर पे, दो जगह पे, तो इसका स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस प्लस रनिंग का रेजिस्टेंस, मतलब सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस इस जगह पे चेक करने से मिलेगा। तो मैंने बताया था जिस दो वायर पे रेजिस्टेंस चेक करने के बाद सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, उसका जो ऑपोजिट एक खाली बचा हुआ वायर रहेगा वो होगा हम लोगों का कॉमन वायर। तो कॉमन मिल गया आपको, आप समझ गए ना इसमें।
इस दो जगह पे अगर रेजिस्टेंस मेजर करेंगे, समझ लीजिए कैपेसिटर नहीं है, ये मेरा 2 वायर है, तो एक रनिंग का एंड, एक स्टार्टिंग एंड बचा हुआ है। मैं 1, 2, 3 वायर है ना, मैं तीनों को बारी-बारी चेक करूँगा। समझ लीजिए जिस 2 वायर पे चेक करने के बाद सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा है, मतलब इन 2 जगह पे, इन 2 वायर पे अगर रेजिस्टेंस चेक करूँगा सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट है, तो दोनों का रेजिस्टेंस यहाँ पे शो करना चाहिए। तो जिस 2 वायर पे जो रेजिस्टेंस ज़्यादा शो होगा, उसका जो अपोजिट रहेगा वो कॉमन, देखिए हम लोग का कॉमन मिल गया। जो मैंने जो मैं बोल रहा था, मैं हम लोग को अभी कॉमन मिल गया। तो अभी क्या करना है, कॉमन को टच करके रखना है। 2 प्रोब है हमारे पास, एक प्रोब से कॉमन को टच करके रखना है, और क्या करना है, बाकी दोनों वायर को एक एक करके चेक करना है। मतलब कॉमन को टच करके बाकी दो वायर को एक एक करके चेक करना है। मतलब ये मेरा कॉमन है, यहाँ पे टच करके बाकी 2 वायर को एक एक करके चेक करना है, जिसमें थोड़ा सा कम रेजिस्टेंस मिलेगा, मतलब इसमें थोड़ा कम रेजिस्टेंस, वो होगा स्टार्टिंग, और जिसमें इसमें लगाने से थोड़ा ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगी क्योंकि रनिंग है, वो होगा रनिंग। समझ गए, सीलिंग फैन का 3 वायर होगा, तो कैसे आपको फाइंड आउट करना है क्लैम्प मीटर या मल्टीमीटर से, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास 3 वायर है, आप तीनों वायर को बारी बारी चेक करना है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, 1 2 1 3 2 3। जिस 2 वायर पे लगाने के बाद सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, उसका ऑपोजिट जो वायर रहेगा वो होगा हम लोगों का कॉमन। वे कॉमन को टच करके बाकी दोनों को बारी बारी चेक करना है। जिसमें थोड़ा ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा वो होगा रनिंग, जिसमें थोड़ा कम वो होगा स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग और रनिंग में क्या लगाना है, कैपेसिटर लगा देना है, और स्टार्टिंग और कैपेसिटर को सेपरेट रखना है। रनिंग प्लस कैपेसिटर में फेज या न्यूट्रल देना है, आपका मर्जी, और कॉमन में फेज या न्यूट्रल। तो देखते हैं कनेक्टर के साथ कैसे हम लोग सीलिंग फैन में कनेक्शन देते हैं। सीलिंग फैन में ऐसा एक कनेक्टर रहेगा, तो ये जो कनेक्टर है ना, अंदर से स्क्रू टाइप का कनेक्टर है, अंदर से ऐसे जॉइंट रहते हैं। तो ये हम लोग का कैपेसिटर है, ठीक है, कैपेसिटर, ये रनिंग वायर होगा, ये स्टार्टिंग। रनिंग प्लस कैपेसिटर ऊपर लगाना है, स्टार्टिंग प्लस, ये स्टार्टिंग वायर है ना, प्लस कैपेसिटर मिडिल में, और ये हम लोग का कॉमन होगा। यहाँ पे देना है फेज, यहाँ पे न्यूट्रल, आपका मर्जी, फेज न्यूट्रल आप चेंज कर सकते हैं। स्टार्टिंग और कैपेसिटर देखिए पूरा मिडिल में है, इसके साथ और कोई कनेक्शन नहीं है, ये सेपरेट रहेगा। अगर हम ये जो स्टार्टिंग प्लस कैपेसिटर को ऊपर करते हैं और रनिंग कैपेसिटर को नीचे करते तो फैन उल्टा घूमेगा। ऐसा कनेक्टर फैन में रहेगा। आपको एक साइड में फेस न्यूट्रल देना है, और एक साइड में जो कैपेसिटर का 2 वायर रहेगा ना, एक वायर के साथ रनिंग कनेक्ट करके ऊपर लगा देना है, या आप इसको नीचे भी लगा सकते हो, कोई मिडिल में नहीं लगाना है। मिडिल में हमेशा जो स्टार्टिंग प्लस कैपेसिटर होगा मिडिल में रहेगा। बहुत ही सिंपल है सीलिंग फैन का कनेक्शन करना। अगर आपको कोई खोल के दे दे सीलिंग फैन, उसको आप जॉइन करके पूरा फिटिंग करके लगाना है, तो आप इजीली लगा सकते हो, अगर आप ये इस वीडियो को अच्छे से सुनोगे और इस वीडियो को अच्छे से देखोगे। तो मुझे लगता है आज का जो टॉपिक है, मैंने जो समझाया है, आप लोग सब लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में क्वेश्चन कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और ये जो सीलिंग फैन है, इसको टेस्ट लैंप से कैसे चेक करते हैं, उसका भी एक रियल वीडियो बनाऊंगा। सीलिंग फैन लेके आऊँगा मैं और टेस्ट लैंप बना के, तो कैसे चेक करेंगे उसका भी एक रियल वीडियो बनाऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरा वीडियो। आप सब लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसा ही कोई और एक इन्फॉर्मेटिव इलेक्ट्रिक रिलेटेड वीडियो लेके आऊँगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।